नमस्कार साथियों, मेरा नाम शिवांक यादव है। आज पूरे देश के अंदर कोरोना वायरस का कहर मचा हुआ है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे वायरस के बारे में बताएंगे जिसके ऊपर पूरी दुनिया के अंदर एक समय पर बहुत बड़ा भ्रम फैलाया गया था। हम बात करेंगे HIV वायरस की। हाँ जी, वही वायरस जिसकी वजह से एड्स जैसी खतरनाक बीमारी होती है। इस विषय पर अपनी पूरी पड़ताल हम इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। आज हम अपने इस वीडियो में एक बहुत ही गंभीर और आवश्यक विषय पर बात करने वाले हैं और इस विषय का नाम है एड्स। अब तक आप एड्स के बारे में बस सुनते आए हैं, इससे डरते आए हैं, इससे बचाव के लिए सरकार को टैक्स भी ईमानदारी से देते आए हैं, पर कभी भी आपको इस एड्स रोग का सच नहीं बताया गया, ना ही किसी सरकार के द्वारा, ना ही किसी मीडिया द्वारा और ना ही इस उन्नतशील विज्ञान के द्वारा। वर्ष 1980 में एड्स के अस्तित्व में आने से लेकर अब तक लगभग 25 करोड़ लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं और कई लाख लोग विश्व भर में मर चुके हैं। अकेले दक्षिण अफ्रीका में 50 लाख लोग इससे पीड़ित हैं और मरने का इंतजार कर रहे हैं। अब इतनी बड़ी मात्रा में लोगों का इस बीमारी की चपेट में आ जाना, यह आंकड़ा किसी को भी भयभीत कर देने वाला है। देखने वाली बात यह है कि वर्तमान में विज्ञान की इतनी उन्नत एवं उत्तम व्यवस्था के बावजूद भी लोगों को इस घातक बीमारी से बचाया नहीं जा पा रहा है। आज एड्स एक वैश्विक मुद्दा बन चुका है जिससे दुनिया भर के वैज्ञानिक एवं आम लोग भयभीत एवं चिंतित हैं। आइए पूरी दुनिया में आतंक स्थापित कर देने वाली इस बीमारी के ऊपर से भ्रम का पर्दा उठाते हैं। इसी तरीके के और भी गहरे षड्यंत्रों के ऊपर हमने वीडियो बनाई है। अगर आप वो सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया bankjaal.com पर जाकर रजिस्टर करें। रजिस्टर करने के बाद आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़ जाएंगे। व्हाट्सएप पर हम अपने सभी वीडियो समय समय पर आप तक पहुंचाते रहेंगे। और बैंकों का मायाजाल किताब जरूर पढ़ें। अगर वो किताब आपने पढ़ ली तो आपको ये सभी षड्यंत्र बहुत सरलता से समझ आ जाएंगे। उस किताब को पढ़ने के लिए आप bankjaal.com पर ही जा सकते हैं और उस किताब को पढ़ सकते हैं। सन 1983 में एक फ्रेंच वायरोलॉजिस्ट ल्यूक मॉन्टेनर ने अपने अनुसंधान के आधार पर यह दावा किया कि उन्होंने उस नई बीमारी का पता लगा लिया है जो अमेरिका के समलैंगिक वर्ग में तेजी से फैल रही है। उस रोग का नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम यानी एड्स बताया। उससे एक साल बाद डॉक्टर रॉबर्ट गैलो नाम के वैज्ञानिक ने राष्ट्रीय कैंसर संस्थान में भाषण देते समय यह दावा किया कि उन्होंने ल्यूक मॉन्टेनर से एड्स का नमूना लेकर उस वायरस को ढूंढ निकाला है जिसकी वजह से एड्स होता है। ढूंढे गए वायरस का नाम HIV बताया। इसी दिन से सारी दुनिया को यह पता लग गया कि HIV वायरस की वजह से एड्स होता है, लेकिन ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। इस कथन का दुनिया भर के वैज्ञानिकों पर यह असर हुआ कि एड्स पर हर प्रकार के शोध होने लगे, पर किसी स्वतंत्र दृष्टि के साथ नहीं, बल्कि उस दृष्टि के साथ जिसमें यह बताया गया था कि HIV वायरस ही एड्स की बीमारी का कारण है। पत्रकार कोलमन जॉन्स बताते हैं कि HIV एवं एड्स आपस में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखते। जॉन्स ने बताया कि जब एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक साल्क से बातचीत हो रही थी जिन्होंने पोलियो टीके को विकसित किया था, तो बातचीत के दौरान साल्क ने कोलमन से कहा कि HIV मनुष्यों में तकरीबन 900 साल पुराना है और यह एक नुकसान न पहुंचाने वाला वायरस है। केवल साल्क ने ही नहीं, डॉक्टर ल्यूक मॉन्टेनर जिन्होंने सबसे पहले एड्स को ढूंढा था, ने 1990 में अपना वक्तव्य दिया, HIV वायरस नुकसानदेह नहीं है। यह सब बातें सुनकर आप सभी के जेहन में यह प्रश्न तो अवश्य उठ रहा होगा कि यदि HIV वायरस एड्स का मूल कारण नहीं है तो फिर क्या कारण है। जिन जिन वैज्ञानिकों ने HIV का एड्स से संबंध न होने की बात की पुख्ता जानकारी दी है, उन्हीं वैज्ञानिकों ने एड्स बीमारी के असली कारणों को भी उजागर किया है, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। डॉक्टर ड्यूसबर्ग जिन्होंने HIV और एड्स के शोध में विश्व के मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट समूह में सबसे उत्तम दर्जा हासिल किया है, वे बताते हैं कि किसी व्यक्ति के शरीर में HIV पॉजिटिव मिलने के बाद जो दवाइयां दी जाती हैं, जैसे AZT, इसी तरह अन्य ड्रग्स भी एड्स के मुख्य कारण हैं। सिर्फ यह बात ड्यूसबर्ग ने ही नहीं, ऐसे विश्व भर के बहुत से आला दर्जे के वैज्ञानिकों ने इस बात की पुष्टि की है कि एड्स HIV पॉजिटिव पाए जाने पर नहीं होता, बल्कि एड्स के नाम पर दी जाने वाली दवाइयों की वजह से होता है। इसी प्रकार जब कुछ वैज्ञानिक HIV वायरस का शोध करने में अपनी प्रयोगशाला में व्यस्त थे, तो कुछ समय के बाद अपनी साप्ताहिक सेहत जांच करने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि उनके शरीर में HIV वायरस ने प्रवेश कर लिया है। परंतु उन्होंने आम लोगों से विपरीत जाते हुए तथाकथित एड्स की दवाइयां नहीं खाईं। चौंकाने वाली बात यह है कि इस सब के बावजूद भी मामूली से बुखार के अलावा उन्हें किसी प्रकार के रोग या दर्द से संघर्ष नहीं करना पड़ा और वे सभी वैज्ञानिक पूर्ण स्वस्थ हैं
वर्तमान में एकदम स्वस्थ रहकर एड्स के विषय पर बात करते हुए पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा ध्यान आकर्षण करने वाली बात यह है कि एड्स के मूल में HIV के पॉजिटिव होने से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि HIV तो मात्र एक मामूली सा वायरस है जिसका उपचार शरीर स्वतः कर लेता है, परंतु एड्स अपने आप में एक असाध्य रोग है जो कि सबसे ज़्यादा ड्रग्स के सेवन से होता है। बात कुछ ऐसी है कि ड्रग्स का सेवन करने वाले मनुष्य की रोग प्रतिरोधक क्षमता दिन प्रतिदिन गिरती जाती है, जिसकी वजह से एक समय ऐसा आता है कि उस मनुष्य पर किसी प्रकार की दवा या औषधि का असर नहीं होता, जिससे अंततोगत्वा वो पुरुष या स्त्री मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और लोगों में भ्रम फैला दिया जाता है कि रोगी HIV पॉजिटिव होने की वजह से मर गया। एड्स की बीमारी के शिकार अधिकतर लोगों में HIV नामक वायरस पाया ही नहीं जाता, तो सवाल उठता है कि HIV एड्स का कारण कैसे हो सकता है। इससे साबित होता है कि यह सब एक झूठ है। उदाहरण के तौर पर डॉक्टर पीटर ड्यूसबर्ग बताते हैं, सन 1993 में आधिकारिक रूप से 4261 मरीजों का रिकॉर्ड है जिनके शरीर में HIV वायरस नहीं था, परंतु उन्हें एड्स था। डॉक्टर ड्यूसबर्ग ने कहा कि ये सभी रोगी निरंतर IV ड्रग्स इस्तेमाल करने वाले लोग थे। इस विषय पर खुलकर सामने आते हुए वैज्ञानिकों ने एड्स की विश्व प्रसिद्ध दवाई AZT को एड्स का सबसे प्रमुख दावेदार घोषित किया है। इस वीडियो में हमने जितने भी वैज्ञानिकों के नाम बताए हैं, उन्होंने इस विषय पर खुलकर सामने आना चाहा तो उन्हें यहाँ तो मार डालने का भय दिया गया या उनके खुद के सहकर्मियों ने उनका असहयोग कर दिया और शोध करने के लिए सरकार द्वारा प्रदान की गई मदद भी बंद कर दी गई। फिर उन्हें लगा कि शायद मीडिया द्वारा उनकी यह बात जोर शोर से उठाई जाएगी और विश्व तक सत्य पहुंचेगा, परंतु अफसोस मीडिया भी पूर्णतः षड्यंत्र के तहत बिक चुका था और किसी भी प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान ने इस विषय पर कोई गौर नहीं किया और ये सभी वैज्ञानिक दर दर भटकने को मजबूर रहे। परंतु सत्य तो सत्य है, उसे कभी भी छुपाया नहीं जा सकता, वह अपना रास्ता खोज ही लेता है। इसलिए अमेरिका में कुछ स्वतंत्र व्यक्तियों ने इस विषय पर जानकारी एकत्र की और उन्हें किताबों एवं इंटरनेट के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, जो कि हमारे इस वीडियो का भी मूल स्रोत बना। अब सवाल यह उठता है कि अगर एड्स के मूल में HIV पॉजिटिव होना नहीं है तो फिर ये भ्रम फैलाने की वजह क्या हो सकती है। भ्रम फैलाने वालों को सरकार द्वारा रोका क्यों नहीं जा रहा है, जबकि सरकार हमसे वसूले गए टैक्स में से एक बहुत बड़ा हिस्सा एड्स की रोकथाम और जागरूकता अभियान पर खर्च करती है। इस भ्रम को फैलाकर कंडोम और AZT जैसी एलोपैथी दवाइयों का कारोबार खड़ा कर पैसा लूटा जा रहा है। इतने गहरे षड्यंत्र को फैलाने वाले षड्यंत्रकारी की मंशा क्या है? क्या सिर्फ पैसा कमाना या कुछ और भी? इन दवाइयों को खिलाकर लोगों की निर्मम हत्या क्यों की जा रही है, इसके तह में जाना ही होगा। एहतियात के तौर पर आप सभी HIV पॉजिटिव होने पर बिल्कुल भी ना घबराएं। स्वस्थ भोजन करें, नियमित व्यायाम करें, दिनचर्या ठीक रखें, एलोपैथी दवाइयाँ कम से कम प्रयोग में लाएं, आयुर्वेदिक दवाओं का सेवन करें, भ्रम एवं भय से मुक्त रहें। जय हिंद, जय भारत।